अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, और वो एक हमारा हमारा एरर आ रहा था इस प्रोग्राम में कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था, लेकिन जो एलिमेंट हमने फाइंड करना था, यानी कि नम टू एलिमेंट जो हमने फाइंड करना था, नम टू एलिमेंट हमने जो फाइंड करना था, वो एलिमेंट जो है वो एलिमेंट की जो पोजीशन सर्च करनी थी नम टू एलिमेंट की, वो उसकी पोजीशन तो आ रही थी, लेकिन उस वो एलिमेंट आउटपुट में प्रिंट नहीं हो रहा था। देखिए, जैसे कि मैं इसको रन कराता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट तो प्रिंट हो रहा है, पोजीशन एलिमेंट की प्रिंट हो रही है 3 पे, लेकिन जो 2 एलिमेंट है वो 3 पोजीशन पे तो है, लेकिन उसकी वो एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए सिंपल आपने ये करना है कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए, और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में जे लिखोगे। यानी कि ए हमने इंडेक्स के लिए वेरिएबल लिया था, और जे हमारे पास फ्रेंड क्या था, जे वो पॉइंटर था जो एरे पे मूव कर रहा था। तो फ्रेंड, हमने यहाँ ए जे क्यों लिखा, ए आई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फ्रेंड हमें पता है, क्योंकि हमने जो लूप में जो हमने यूज़ किया होगा, जो वेरिएबल हमने लूप में इंडेक्सेस के लिए यूज़ किया है, वही वेरिएबल हम यहाँ पे भी इसको कॉल, वही उसी वेरिएबल से हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड, इसका क्या मतलब है, इफ़ ए इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू नम, इसका मतलब ये है कि अगर जे की वैल्यू नम के इक्वल हो जाती है, अगर जे की वैल्यू नम के इक्वल है, हमने क्या क्या इसका मतलब है कि अगर अगर जे की वैल्यू नम के इक्वल है, यानी कि जे का पॉइंटर चलता है और जे को ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो नम जो उस वैल्यू की इक्वल है जो नम में स्टोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखें, इस स्टेटमेंट का मतलब है अगर जे का पॉइंटर, यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ, अगर जे का पॉइंटर चलता है, ये जे का पॉइंटर है, अगर ये जे का पॉइंटर, अगर जे का पॉइंटर चलता है और चलते हुए उसको वो वैल्यू मिल जाती है जो नम में जो नम में स्टोर्ड है, तो फिर क्या कर दो, फिर क्या कर दो, अगर मिल जाती है, तो फिर अगर है इक्वल है, अगर उस वैल्यू की इक्वल हो जाता है जो नम में स्टोर्ड है, इक्वल है, तो फिर जे को चलाओ। अगर इक्वल है तो जे को चलाओ, तो क्या करो, तो इस स्टेटमेंट को ख़त्म कर दो और इसके बाद जे को चलाओ, जे को उस तक चलाओ, किस तक चलाओ, जहाँ पे नम की वैल्यू मौजूद है। यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ए जे इज इक्वल टू नम, मतलब जे की वैल्यू नम के इक्वल है, अगर जे की वैल्यू नम के इक्वल है तो जे को उस वैल्यू तक लेके जाओ। यानी कि जो नम की वैल्यू है, जो नम की वैल्यू अगर वो एरे के इंडेक्सेस में है, और जे उसके इक्वल है, अगर जे उसके इक्वल है तो जे को उस वैल्यू तक लेके जाओ। यानी कि जे को कहाँ तक लेके जाओ, जे को 2 तक लेके जाओ। जे को कहाँ तक लेके जाओ फ्रेंड, जे को कहाँ तक लेके जाओ, इस जे को 2 तक लेके जाओ। ठीक है, कंडीशन लिखी कि अगर जे की वैल्यू यानी कि अगर जे की वैल्यू, यानी कि जे पॉइंट चलता रहेगा, तो उसकी वैल्यू अगर नम की वैल्यू के इक्वल आ जाती है, तो जे पॉइंटर को चलाओ, जे पॉइंटर को आप मूव करो। ठीक है, तो हमने क्या, अगर इक्वल है तो चलाओ, अगर ये कंडीशन है तो आप ऐसा करो, फिर जे को चलाते रहो, जे पॉइंटर को मूव कराते रहो। अगर 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 उसके इक्वल नहीं होती, तो फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने कंडीशन डाली है जे को रोकने के लिए, यानी कि जो जे पॉइंटर है वो उसको नम के इक्वल कर दिया कि अगर जे उस जगह पहुंच जाता है, उस इंडेक्स पे पहुंच जाता है जिस इंडेक्स में वो वैल्यू स्टोर्ड है जो नम वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो फिर जे को वहीं रोक दो। ठीक है, ब्रेक कर दो। तो फिर क्या करो, फिर वो ब्रेक उस टाइम होगा जब हम जे को चलाएंगे। जे पॉइंटर को अगर हम मूव ही नहीं कराएंगे, तो जे पॉइंटर कैसे ये मालूम करेगा कि जिस इंडेक्सेस में जा रहा हूँ उस इंडेक्सेस में कोई वैल्यू नम के इक्वल आ रही है नहीं आ रही। तो यहाँ तो हमने कंडीशन लगा दी, लेकिन कंडीशन तक बात मुकम्मल नहीं हुई। हमने आगे नीचे जे को चलाना है, और जे पॉइंटर को चलाने के लिए मैं लिखा जे इज इक्वल टू जे+1। यहाँ कंडीशन लिख दी कि अगर जे की वैल्यू नम के इक्वल है, तो जे को वहीं रोक दो, ब्रेक कर दो, जे पॉइंटर को वहीं ब्रेक कर दो। तो
जे की वैल्यू नम के इक्वल है या नहीं है, न उस वैल्यू के इक्वल है जो नम में स्टोर्ड है या स्टोर्ड है, उसके इक्वल है या नहीं है, उसके लिए हमें जे पॉइंटर को मूव कराना पड़ेगा। जे पॉइंटर मूव करेगा तो पता चलेगा ना, इसलिए जे पॉइंटर यहाँ पे लूप में मूव करेगा। कहाँ तक मूव करेगा? लेस देन एन तक मूव करेगा। लेस देन एन तक मूव नहीं करेगा, बल्कि वहां तक मूव करेगा जहां पे उसको ये वैल्यू मिल जाए जो नम में स्टोर्ड है। जहां उसको ये वैल्यू मिल जाए जो नम में स्टोर्ड है, वहां तक मूव करेगा। तो वहां तक मूव करेगा, वहां पे रुक जाएगा। मूव लेस देन एन नहीं करेगा, लेकिन वहां तक करेगा। कहां तक? जहां पे नम की वैल्यू टू स्टोर, जहां पे टू वैल्यू मौजूद है, जिस इंडेक्स में टू वैल्यू मौजूद है वहां तक जे मूव करेगा, फिर रुक जाएगा, क्योंकि हमने लगाया ब्रेक। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें जे को चलाना पड़ेगा ना। तो जे पॉइंटर को चलाने के लिए मैंने J+1 लिखा। अब पूरा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ लिखा है कि यहाँ पे लिखा है अगर जे की वैल्यू नम के इक्वल आ जाती है, यानी जे पॉइंटर चलता है उसकी वैल्यू उस वैल्यू इक्वल आ जाती है जो नम में स्टोर्ड है, तो आप जे को रोक दो, ब्रेक कर दो। तो फिर हम क्या कर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए या इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमने क्या किया? जे को चलाया। जे इक्वल टू J+1, यानी कि जे एक स्टेप चलता रहे। और उसको जे को मुसलसल चलाने के लिए हमने लूप यूज़ किया। कौन सा? वाइल लूप, फॉर लूप। जे पॉइंटर को चलाने के लिए, हम किसी भी पॉइंटर को एरे में चलाने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं ना, तो हमने यहाँ लूप यूज़ किया। और जब लूप यूज़ किया तो जे किसके इक्वल हो गया? J+1 के, क्योंकि जे जहाँ था, जो जे था वो नंबर ऑफ इंडेक्सेस को शो कर रहा था। ठीक है, यानी कि जिस इंडेक्स में मौजूद था उसको शो कर रहा था। किस इंडेक्स पे मौजूद था? पोजीशन 1 पे मौजूद था ना, ये देखिए पोजीशन 1 पे मौजूद था, सिर्फ उसको शो कर रहा था। लेकिन जब हमने इसको j इक्वल टू J+1 किया, तो अब j किसके इक्वल हो गया? +1 के। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? J+1। और यहाँ क्या लिखेंगे? AJ क्यों लिखेंगे? हमने वो वैल्यू शो करानी है आउटपुट में। कौन सी वैल्यू? जहाँ j पहुंच चुका है। किस वैल्यू पे j पहुंच चुका है? वो उसी वैल्यू पे जो नम में स्टोर्ड है। तो AJ इसलिए हमने लिखा, AJ लिखेंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, देखो मेरा आंसर क्या आएगा। मेरा आंसर आया कि पोजीशन 3 पे 2 एलिमेंट मौजूद है। 2 एलिमेंट पोजीशन 3 पे मौजूद है। तो ये यहाँ 2 एलिमेंट नहीं आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था? यहाँ 5 आ रहा था। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। Ctrl+Z, Ctrl+A, सॉरी, Ctrl+V, सॉरी Ctrl+V था, Ctrl+V। यहाँ पे मैं I लिखता हूँ। I जब मैं लिख रहा था क्या आ रहा था? I लिखा, क्या आ रहा था? जब मैं I लिख रहा था क्या आ रहा था? यहाँ पे देखिए फाउंड एलिमेंट 5 आ रहा था, फाउंड एलिमेंट 5 आ रहा था। तो मुझे 5 नहीं, मुझे तो फाउंड एलिमेंट 2 है, तो सर्च करना है 2 एलिमेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मुझे ये लिखना पड़ेगा उसके लिए AJ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।